किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको धान की फसल में रोपाई के समय पर कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, अगर आप डीएपी डालते किसान साथियों तो कितना डीएपी का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ अन्य कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें रोपाई के समय से लेकर के और कटाई तक पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले डिटेल से। अगर धान में आपने डीएपी खाद डालते हैं और साथ में अन्य कौन कौन से खादों का फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए और किस समय पर किसान साथियों में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो किसान साथियों, इस साल 2024 में आप आसानी से किसान साथियों धान में ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। ज़्यादा पैदावार पाने के लिए निश्चित मात्रा में, संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सही समय पर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल रुपाई करने से अच्छा उपज मिल जाता है, खादों का इस्तेमाल सही समय पर उचित मात्रा में करना पड़ता है किसान साथियों। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि डीएपी खाद के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हम डीएपी डालते हैं, एसएसपी हम डालते हैं, एनपीके भी डालते हैं। एनपीके भी बहुत सारे अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जैसे कि एनपीके 12-32-16 हो गया, एनपीके 10-26-26 हो गया, 14-35-14 हो गया, 20-20-20-0-13 हो गया। इन तमाम जो एनपीके किसान साथी होते हैं इनके बारे में हम आगे वीडियो में भी चर्चा करेंगे, आने वाले वीडियो में। आज हम खासकर डीएपी के खाद और इसके साथ कौन कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, कौन से ना करें, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले रोपाई के समय की बात करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि आखिर हमें डीएपी का इस्तेमाल करना कब चाहिए किसान साथियों। किसान भाइयों, एक बात तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर किसान साथियों, अर्थात रोपाई के केवल 3 दिन के भीतर किसान साथियों, आपके पौधे की जो जड़ें होती हैं, यानी कि धान के पौधे की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को अच्छे तरीके से पकड़ लेती है किसान साथियों। मिट्टी में अपना खुराक जो भोजन है वो 3 दिन के अंदर बनाने लगती हैं किसान साथियों। यानी कि पौधे का जो शुरुआती विकास है वो 3 दिन के अंदर ही स्टार्ट होने लगता है। धीरे धीरे किसान साथियों आपके पौधे का विकास अच्छी तरीके से आगे जाकर के हो पाता है। लेकिन हाँ, किसान साथियों हम बहुत सारी गलती करते हैं। कई बार हम सही समय पर खाद का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जो हमें रोपाई के समय पर खाद डालनी होती किसान साथियों, उसका इस्तेमाल आप अंतिम जुताई के समय पर रोपाई करने से पहले या फिर रोपाई करने के 3 दिन के अंदर प्रयोग करेंगे तो ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ये रहेगा कि जब आप अंतिम जुताई करवाते हैं ठीक उसी समय पर आप अपने खेत में खादों का प्रयोग कर दें, उसके बाद रोपाई करेंगे तो सबसे बेस्ट वही तरीका रहता है किसान साथियों धान की फसल में रोपाई वाली खाद डालने का। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले बात रोपाई के समय की ही करते हैं। तो अगर हम डीएपी की बात करें तो उसका इस्तेमाल रोपाई के समय ही करना चाहिए किसान साथियों। तो डीएपी की मात्रा जान लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि सभी वैरायटियों में एक समान खादों का इस्तेमाल भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ किस्में जल्दी की तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में किसान साथियों देर से तैयार होती हैं, कुछ मध्यम अवधि की वैरायटियाँ होती हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सभी वैरायटियों के बारे में आपको बता सकें। तो जो धान की वैरायटी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, यहाँ पर जो खाद की मात्रा आपको बताने वाले हैं वो हाइब्रिड धान में खादों की मात्रा आपको बताएंगे। तो जो वैरायटियाँ धान की जल्दी तैयार हो जाती किसान साथियों, मान के चलिए 120 से दिन की जल्दी तैयार हो जाती है, उन धान की वैरायटियों में आपको किसान साथियों डीएपी जो है रोपाई के समय 30 से 35 किलोग्राम डालना है। 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर जितनी भी मात्रा बताऊंगा वो प्रति एकड़ यानी कि 1 एकड़ खेत की मात्रा आपको बताने वाला हूँ। तो कम दिन वाली किस्मों में डीएपी 35 किलोग्राम आपको डालिए। अगर कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है किसान साथी, उसमें आप 5 किलो बढ़ा करके 40 किलोग्राम कर सकते हैं। कोई देर से तैयार होने वाली है किसान साथी वैरायटी है तो 45 किलो आज के आसपास डाल सकते हैं। यानी कि मान करके चलिए 30 से 45 किलो डीएपी आपको धान की वैरायटियों में डालना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी, बेस्ट रहेगी। तो पहली चीज़ तो ये डीएपी के बारे में कंफर्म हो गई बात। इसका इस्तेमाल आपको रोपाई के समय ही करना है तो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दूसरी खाद हमें डालनी चाहिए किसान साथियों यूरिया, यानी कि किसान साथियों ज़रूरी नहीं है कि यूरिया आप रोपाई के समय डालें, आप यूरिया को 7-8 दिन बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन जब डालते हैं तो इसका अच्छे से लाभ मिल जाता है। तो यूरिया अगर आप रोपाई के समय डालते हैं तो 20 किलो के आसपास कम दिनों वाली वैरायटियों में, और जो थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसमें आप 22 से 23 किलो डाल सकते हैं। तो किसान साथियों 16 से 20 से 22 किलो रोपाई के समय डालना चाहिए यूरिया, या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर भी आप डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों पोटाश। पोटाश आपको 25 किलो से लेकर के 40 किलो के हिसाब से इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 25-30 किलो डाल लीजिए। मध्यम अवधि वाली वैरायटियों में 30 से 35 किलोग्राम और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 35 से 40 किलोग्राम एमओपी पोटाश जो 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल आपको धान की फसल में करना चाहिए। अब बहुत सारे किसान साथी
पोटास की संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय डाल देते हैं, पूरी मात्रा डाल देते हैं। बहुत सारे किसान भाई 2 भागों में बांट करके डिवाइड करके डालते हैं। तो अगर आप 2 भाग में पोटास डालना चाहते हो तो आधी मात्रा आप रोपाई के समय डाल लीजिए, आधी मात्रा 40-45 दिन के अंदर धान की जब हमारी फसल हो जाए, जब हम अंतिम यूरिया डालते हैं तब इस्तेमाल कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेगा। तो ये 3 खादें डीएपी, यूरिया और पोटाश आपको रोपाई के समय इस्तेमाल करना है किसान साथियों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हमारे धान की फसल मान करके चलिए कि 20 दिन के ऊपर की हो जाती है, यानी कि रोपाई के 20 दिन के बाद आपको कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप जिंक डालते किसान साथियों तो जिंक का इस्तेमाल तो हम रोपाई के समय कर नहीं सकते, क्योंकि डीएपी साथ में रहती, रिएक्शन कर जाता है तो बाद में डालना होता है। अमूमन क्या होता है कि 25 से 30 दिन पर हम जब यूरिया डालते हैं किसान साथियों तब हम जिंक भी डाल देते हैं। अब जो यूरिया 25 से 30 दिन के किसान साथियों जो मैंने समय बताया, जो आपको दूसरी बार डालनी है, तो आप अपनी वैरायटी के हिसाब से पहले भी डाल सकते हैं किसान साथियों। आप 20 दिन पर डाल सकते हैं कोई वैरायटी, अगर 100, 110, 115 दिन में तैयार हो जाती है किसान साथियों, मतलब जितनी भी वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें खाद की मात्रा भी पहले डालनी चाहिए। तो मान के चलिए कि 20-25 दिन पर आपको यूरिया फिर से डालनी किसान साथियों 30 से 40 किलो। 30 किलो कम दिन वाली वैरायटियों में, 40 किलोग्राम थोड़ा सा देर होने वाली वैरायटी में किसान साथियों आपको यूरिया डालना है। अब जब आप 30-40 किलो यूरिया डालते हैं तो इसके साथ किसान साथियों 2 चीज़ें और डालनी है आपको। पहला तो आपको डालना है जिंक। अगर आप 35% वाला जिंक सल्फेट डालते किसान साथियों 5 किलो से 7 किलोग्राम डालिए। अगर आप 21% वाला जिंक डालते किसान साथियों 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डालिए। दोनों की मात्रा अलग अलग है, लेकिन आजकल 33% वाला ज़्यादा फेमस है। 21% वाला रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, उसका कम अगर मिलता है तो आप डाल सकते हैं। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको डालना है किसान साथियों सल्फर। सल्फर 80% WDJ वाला है किसान साथियों, जो कि एडामाक मैंसूल नाम से, सिलेंटा का थाइन्यूट्री नाम से आता है। इसको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। यानी कि किसान साथियों सल्फर, यूरिया प्लस जिंक, इन तीनों को 30 से 35 दिन के अंदर डाल देना। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है तो 20 दिन पर डालिए। मध्यम अवधि की वैरायटी में 25 दिन पर, देर से तैयार होने वाली किस्मों में किसान साथियों आप जो है 30 दिन पर डाल सकते हैं। काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। धान की फसल में किसान साथियों अगर यदि आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो सबसे बड़ा रोल खादों का ही होता है। यदि आप खाद को सही समय पर सही ग्रेड की उपयोग करते हैं किसान साथियों, आपको तभी एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, अन्यथा आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, चाहे आप जितनी भी महंगी वैरायटियाँ लगा लें किसान साथियों। इसके अलावा सिंचाई का भी समय समय पर ध्यान देना है। इसके अलावा किसान साथियों तो ये मात्रा सही रहेगी किसान जी। ये तो हो गया कि यहाँ 20 से 30 दिन पर आपको इन खादों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद किसान साथियों अब हम बात करते हैं अंतिम खाद। तो अंतिम खाद भी आपको वैरायटी के समय के हिसाब से इस्तेमाल करना है किसान साथियों। तो अंतिम यूरिया वही 40-45 दिन के आसपास आपको इस्तेमाल करना चाहिए किसान साथियों। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन के अंदर ही डाल दीजिए। तो अंतिम यूरिया भी आपको वही 30 से 40 किलो के हिसाब से किसान साथियों इस्तेमाल करना है। और अगर आप पोटाश 2 बार डालते किसान साथियों तो पोटाश की अंतिम मात्रा जैसे कि मैंने बोला था इस समय पर 40-45 दिन पर इस्तेमाल कर लीजिए। 25 से 40 किलोग्राम पोटाश आपको इस्तेमाल करना होता है, इतनी मात्रा। तो अपनी फसल की वैरायटी के हिसाब से, समय के हिसाब से आप इस्तेमाल करिए। अगर आप रोपाई के समय संपूर्ण मात्रा डाल लेते हैं तो भी अच्छा है। बहुत सारे किसान साथी 2 बार डालते हैं तो आधी मात्रा आप रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-45 दिन की अवस्था पर जब यूरिया आप डालते हैं तब पोटाश आप आधी मात्रा फिर डाल सकते हैं साथ में। तो ये तो यहाँ पर हमने किसान साथियों सभी जो दानेदार खाद आती है उसका इस्तेमाल आपको बता दिए किसान साथियों। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ग्रोथ प्रमोटर वगैरह डालें तो भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कब डालना चाहिए? सबसे बढ़िया टाइम किसान साथियों रोपाई के समय डाल लीजिए। यदि आप डीएपी डालते हैं, यूरिया पोटाश डालते हैं तभी आप डाल लीजिए। ना डाल पाए हो किसान साथियों 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के अंदर आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना है। इतना देर से डालेंगे लाभ कम देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें कि रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर ही आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, जैसे कि इफ्को सागरिका और दानेदार हो गया, बायोविटा आता है दानेदार, धनजाइम गोल्ड दानेदार आता है, बहुत सारी कंपनी बनाती हैं जो भी भरोसेमंद हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो जो आसानी से आपको मिल जाए। अगर आप सागरिका वगैरह डालते हैं तो 10 किलो के हिसाब से मात्रा डालना होता है। बायोविटा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना होता है। सभी में अलग अलग मात्रा होती है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा इस बात को। यहाँ पर हमने दानेदार खाद के बारे में आपको बता दिया। अब किसान साथियों कुछ हम जो घुलनशील उर्वरक होते हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जो कुछ एनपीके हो गया है, कोई दूसरी खादें हो गई। तो यहाँ पर अमूमन आपको धान की फसल में अगर आप चाहते हैं कि कुछ एनपीके डालना है तो 2 या 3 एनपीके आपको विशेषकर डालना चाहिए। पहला एनपीके आपको कल्ले निकलते समय मान के चलिए कि 25 या 30 दिन या फिर 35 दिन तक डालना है। एनपीके 20-20-20 लगभग 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो के हिसाब से पौधे की अवस्था अनुसार। अब इसके साथ भी आप कोई लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं या फिर ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं 500 ml प्रति एकड़। दूसरे किसान साथियों एनपीके आपको जरूर डालना चाहिए। अगर आपकी फसल अच्छी है तो एनपीके 19-19 या 20-20 न डालें किसान साथियों, काफ़ी सही रहेगा। इसके अलावा एनपीके 0.34 भी डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतर काम करता है। जब बालियाँ निकलने से पहले आप इसको डाल सकते हैं तो एनपीके 0.34 भी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम किसान साथियों बाली निकलने से पहले गबोड़ की अवस्था में आपको डालना होता है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास होता है, बालियाँ अधिक से अधिक दाने आते हैं।
दाने मोटे होते हैं। जब एनपीके 0.34 इसका इस्तेमाल करिए तो साथ में बोरॉन का जरूर इस्तेमाल करिए, जो बोरॉन 20% वाला आता है। लगभग आपको किसान साथियों 100 ग्राम मात्रा या अधिकतम 125 ग्राम मात्रा है किसान साथियों, आपको अलग अलग घोल करके एक साथ आप स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका इस्तेमाल से पॉलिनेशन सही से होता है, इससे कि दाने का भराव भी किसान साथियों सही से हो पाता है। अंतिम किसान साथियों, अगर आप डालना चाहते हैं एनपीके तो आप एनपीके 0050 या फिर 13045 किसान साथियों बालियां निकलने के बाद दाना भरते समय इस्तेमाल करेंगे तो दाने का भराव अच्छे तरीके से होता है। एनपीके 0050 बेहतर काम करता है, इसमें पोटेशियम होता है किसान साथियों, सल्फर भी होता है, इसके साथ साथ पोटेशियम होता है 50% किसान साथियों, तो ये अच्छे से काम कर पाता है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना किसान साथियों, अगर आप सही समय पर इतनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी धान में किसान साथियों अच्छे उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। सही समय सही मात्रा होना आवश्यक होता है धान की खेती में, और बहुत ज़्यादा खाद डालने से ऐसा नहीं है किसान साथियों को ज़्यादा उत्पादन मिले, कभी कभी पौधे गिर जाते हैं बढ़ावा लेने की वजह से। सभी उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा आपको धान में अच्छे उत्पादन मिल पाएगा। इसके अलावा किसान साथियों, समय समय पर जब भी आप खादों का उपयोग करें तो खेत में नमी होना आवश्यक है किसान साथियों, तभी अच्छे रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृषि में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को किसान साथियों सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा दूसरे किसान भाइयों तक, ताकि वो भी किसान साथियों जानकारी को लेकर अपनी खेती में अप्लाई कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।